हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से पढ़ेंगे नेट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए, सुनिएगा, इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं नेट के होते हैं, पीजीटी वगैरह के, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? तो देखिए सिस्टीन चैपल चित्र जो है वो माइकल एंजेलो का बनाया हुआ है। और माइकल एंजेलो पुनर्जागरण समय के एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार थे। और इन्हीं का जो एक और चित्र है द लास्ट जजमेंट भी इन्हीं का है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिस्टाइन चैपल की जो चित्र है वो भी इन्होंने बनाया था। और यह चित्र जो है वो 1512 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1447 फ्लोरेंस में और इनकी मृत्यु हुई थी 1546 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? तो मेल्टिंग वॉच आप सभी जानते हैं सल्वाडोर डॉली की है। पिघलती घड़ियाँ इसे कहा जाता है। द परसेंटेंस ऑफ मेमोरी भी इसे कहा जाता है। और 1931 में ये बनी थी, 1931 में। ठीक है, तो ये अति यथार्थवाद के थे सल्वाडोर डाली। और इनका जन्म हुआ था 1904 में और मृत्यु हुई थी 1989 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? तो देखिए इनका जन्म पिकासो का हुआ था 1881 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 ईस्वी में। ठीक है, तो 1973 यानी कि 20वीं शताब्दी में इनकी मृत्यु हुई थी। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, शताब्दी पूछ लेता है। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में इनकी मृत्यु हुई थी पिकासो की। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने बनाई थी? किसने, कौन करता था बादलों की पेंटिंग, मतलब लैंडस्केप में? ठीक है, तो टर्नर जो थे वो बहुत सुंदर बादल बनाते थे अपनी पेंटिंग में और ऑयल कलर में काम करते थे। इनकी पेंटिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है, लैंडस्केप। और ये इनका पूरा नाम था जोसेफ मलार्ड विलियम टर्नर और एक ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार थे, मतलब लैंडस्केप के चित्रकार थे। और अपने चित्रों में ये हमेशा सुंदर बादल बनाते थे। और इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं जैसे कोहरे में उगता सूर्य, मून लाइट, द स्नो स्टोर्स और द बर्निंग हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पिकासो किसके समय पैदा हुआ था, यानी कि मतलब किस काल का था ये? तो पिकासो जो है घनवाद का था। ठीक है, घनवाद तो आप जानते हैं। और इनकी कुछ प्रमुख चित्र जैसे कि आपने अभी पिकासो के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, गुर्निका वगैरह। और कुछ इनकी और प्रमुख हैं एबिना की सुंदरियाँ, तीन संगीतज्ञ, पाइप पीता हुआ लड़का, नेचर मार्थ आनला और वायलन वायुद्ध और शांति। ठीक है, इस तरीके के इन्होंने कुछ भित्ति चित्र भी बनाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोनों में की गई है? तो मोनालिसा में काले रंग का प्रयोग किया गया है। और यह पेंटिंग 1500 से 1504 के बीच में बनी थी। किसने बनाई थी मोनालिसा? लियोनार्दो विंची ने बनाई थी। हाई रेनेसा के कलाकार थे ये। और इन्होंने ये पेंटिंग फ्लोरेंस के एक अधिकारी की पत्नी का जो आवाज़ चित्र बनाया था, यानी ऊपर का चित्र, नीचे धड़ के नीचे नहीं, उसी को आवाज़ कहते हैं। जो धड़ के ऊपर का जो शरीर होता है उसे आवाज़ चित्र कहते हैं, आधा। ठीक है, तो ये इन्होंने बनाया था इनकी पत्नी का और इसी से इसका नाम मोनालिसा यहाँ से फेमस हो गया था, मोनालिसा की पेंटिंग। और यह अपनी एक रहस्यमय मुस्कान के लिए भी प्रसिद्ध है। तो बहुत सारे पोस्ट कार्ड, बहुत सारी कृतियाँ, बहुत सारी इस पर बनी हुई हैं। और आई थिंक अब तो सारे जो भी देख के इसको पहचान जाता है कि ये मोनालिसा की पेंटिंग है। तो उसके बाद नेक्स्ट है वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये मोने के द्वारा बनाई गई थी। मोने प्रभाववाद के कलाकार थे और इनका जन्म हुआ था 1840 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1926 में। ठीक है, और इन्होंने कुमुदिनी के फूल, मतलब वाटर लिली जो है, इसको वाटर लिली और कुमुदिनी के फूल कहते हैं। और ये जो है मतलब बहुत सारे इस पर चित्र मालिका बनाई थी, सीरीज़ भी बनाई थी इन्होंने। ठीक है, ये जो कुमुदिनी के फूल हैं वो पेरिस के एक बगीचे में तालाब के चारों ओर लगे हुए थे, उसी को देखकर इन्होंने बनाए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है किस कलाकार ने ताहितियन पेंट किया था? तो
पाल गॉगिन हैं, जिन्होंने ताहितियन कलाकार कहे जाते हैं। ये शहर की जो डेली जो जीवन शैली थी उससे ऊब गए थे और ताहितियन चले गए थे। तो वहाँ पर इन्होंने जो वहाँ के जो शांत और सौम्य जो नेचर था, वहाँ का वातावरण था, उस पर इन्होंने आदिवासियों को लेकर इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, तो इसीलिए इनको ताहितियन कलाकार कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? तो मैरी कैसेट जो है वो प्रभाववादी कलाकार हैं, महिला, सिर्फ यही महिला कलाकार थी, मैरी कैसेट। उसके बाद नेक्स्ट है, अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइए। तो अभिव्यंजना कलाकार जो हैं वो मुंख थे, आप सभी जानते हैं मुंख। और मुंख जो है इनकी मृत्यु हुई थी 1863, इनका जन्म हुआ था 1863 में, उनकी मृत्यु हुई थी 1944 में। और इनकी बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है द स्क्रीम, जिसे द क्राई भी कहा जाता है, मुंख की, अभिव्यंजनावाद की, और चीख जिसे कहते हैं हिंदी में। और ये जो पेंटिंग है, ये चित्र जो है इनकी वुडकट श्रृंखला में बनी हुई है। ठीक है, और इन्होंने भावनात्मकता को लेकर इन्होंने ज़्यादा अपने चित्रों में प्रयोग किया है। तो ये तो थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। और देखिए, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।